कल्पना करें कि आप एक ऐसी समाज में रहते हैं जहां आपका भाग्य जन्म से ही तय था। एक ऐसा समाज जहां आपकी सामाजिक वर्ग यह तय करती थी कि आपको शक्ति मिलेगी, संपत्ति मिलेगी या आप अपना जीवन गरीबी और दास्ता में बिताएंगे। प्राचीन रोम में यही लाखों लोगों की वास्तविकता थी। आज हम रोम की सामाजिक पदानुक्रम के रहस्यों को उजागर करेंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप चौंक जाएंगे कि यह संरचना कितनी जटिल और प्रभावशाली थी। अगर आप अंत तक जानना चाहते हैं तो टिप्पणी में विरासत लिखें और दिखाइए कि आप हर एक विवरण का अनुसरण कर रहे हैं। जो इस शब्द को कमेंट करेगा उसे मिलेगा एक दिल का निशान। सामाजिक पिरामिड का आधार, दास और श्रमिक वर्ग। रोम की समाज व्यवस्था कड़ी और कठोर थी, जिसमें दासों का स्थान पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में था। अधिकांश रोमनों के दास युद्ध के कैदी, युद्धों में पकड़े गए लोग या जन्म से दास होते थे। वे रोम की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, कृषि कार्यों में, खदानों में, घरेलू सेवाओं में और यहां तक कि परिवहन और सार्वजनिक निर्माण जैसे विशिष्ट कार्यों में भी। हालांकि उन्हें संपत्ति माना जाता था, लेकिन दासों के पास सामाजिक ऊंचाई प्राप्त करने के अवसर थे। कुछ लोग समय के साथ धन जमा करते थे और अपनी कौशल या किसी सिफारिश के जरिए अपनी स्वतंत्रता खरीद लेते थे, जिससे वे मुक्त, लिबर्टी हो जाते थे। इस स्थिति से उन्हें समाज में थोड़ा बेहतर दर्जा मिलता था, लेकिन वे अब भी एक हाशिए पर रहने वाला वर्ग बने रहते थे। दासों के ऊपर श्रमिक वर्ग, प्लेबियंस था, जो समाज का सबसे बड़ा हिस्सा था। वे रोम के नागरिक होते हुए भी राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत कम शक्ति रखते थे। वे अपने शारीरिक श्रम से जीवन यापन करते थे, जैसे कारीगर, व्यापारी और किसान के रूप में काम करते थे। उनका जीवन कठिन था और अक्सर खाद्यान्न की सरकारी सहायता पर निर्भर रहते थे, विशेष रूप से जब खाद्य संकट होता था। सदियों तक यह वर्ग उच्च वर्ग के हितों के प्रति समर्पित रहा और उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते थे। हालांकि समय के साथ श्रमिक वर्ग संगठित हुआ और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। ऑन ऑर्डर की लड़ाई जैसे विद्रोहों और राजनीतिक कदमों के माध्यम से उन्होंने अधिक शक्ति प्राप्त की, जिनमें सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति और सरकार में प्रभाव डालने का अधिकार शामिल था। इससे रोम की सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव आया। घुड़सवारों का उत्थान, रोम के व्यवसाय। प्राचीन रोम में घुड़सवारों की शुरुआत सैन्य घुड़सवारों के रूप में हुई थी, लेकिन रोम के साम्राज्य के विस्तार के साथ यह वर्ग आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। समय के साथ उन्होंने सैन्य भूमिका से दूर होकर व्यावसायिक कार्यों को अपनाया, खासकर व्यापार और सार्वजनिक अनुबंधों के प्रबंधन में, जिसमें कर वसूली भी शामिल थी। इन अनुबंधों ने उन्हें अपार धन अर्जित करने का अवसर दिया और साम्राज्य के संचालन में प्रभाव डालने का मौका दिया। हालांकि उनका राजनीतिक प्रतिष्ठा सेनेटर्स के बराबर नहीं था, लेकिन उनकी आर्थिक ताकत और महत्वपूर्ण व्यवसायों का नियंत्रण, जैसे कि कर प्रणाली, ने उनके शक्ति को रोम की समाज में स्थिर कर दिया। गणराज्य के अंत और सम्राट के शासन के प्रारंभ में घुड़सवारों ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों को ग्रहण करना शुरू किया और सम्राट अगस्तस जैसे शासकों से उन्हें समर्थन मिला। हालांकि वे अभी भी राजनीतिक क्षेत्र में सेनेटर्स की छाया में रहते थे, लेकिन सरकार और अर्थव्यवस्था में उनकी बढ़ती महत्वपूर्णता ने उन्हें एक शक्तिशाली कुलीन वर्ग में बदल दिया। इसके साथ वे साम्राज्य के प्रशासन और आर्थिक स्थिरता के लिए अनिवार्य बन गए और इसने प्राचीन रोम के विकास की दिशा को आकार दिया। अभिजात वर्ग, रोम के सीनेटर और अरिस्टोक्रेसी। प्राचीन रोम की सामाजिक पदानुक्रम में सीनेटर और अभिजात वर्ग ने अत्यधिक प्रभाव और प्रतिष्ठा की स्थिति ग्रहण की थी। सीनेट का हिस्सा होना शक्ति और सामाजिक स्थिति का सबसे बड़ा प्रतीक था और यह उन लोगों के लिए आरक्षित था जो केवल संपत्ति नहीं रखते थे, बल्कि जिनके पास कुलीनता का पारिवारिक इतिहास और मजबूत राजनीतिक संबंध थे। सीनेटरों के परिवार विशाल ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन करते थे और रोम की सार्वजनिक नीतियों पर गहरी छाप रखते थे। व्यावहारिक रूप से सीनेट साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों के पीछे एक प्रेरक शक्ति थी, जिसमें कानून, सैन्य रणनीतियां और प्रांतों का प्रशासन शामिल था। इसके अलावा
सीनेटर साम्राज्य के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उनमें से कई को प्रांतीय शासक या सेना के जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता था, जो उन्हें और अधिक प्रतिष्ठा और संपत्ति अर्जित करने का अवसर प्रदान करता था। रोम की राजनीति पारिवारिक गठबंधनों से परिपूर्ण थी और अभिजात वर्ग के सदस्यों के बीच विवाह एक सामान्य रणनीति थी, ताकि राजनीतिक रिश्ते मजबूत किए जा सकें। यह अभिजात वर्ग इतना शक्तिशाली था कि यह अक्सर सम्राट को भी ओझल कर देता था और रोम के भविष्य पर इसका प्रभाव लगभग अदृश्य था। सम्राट, निरंकुश शक्ति का शिखर। रोम की सामाजिक पदानुक्रम के शीर्ष पर सम्राट था, एक ऐसी शख्सियत जिसने पूरे साम्राज्य पर सर्वोच्च शक्ति का नियंत्रण किया। अगस्तुस के शासनकाल से, जिसे पहला सम्राट माना जाता है, रोम ने एक गणराज्य से एक तानाशाही में बदल गया, जहां सम्राट निरंकुश शक्ति के साथ शासन करता था। वह सीनेट, सैन्य बलों, वित्त और यहां तक कि धार्मिक आस्थाओं को नियंत्रित करता था। हालांकि सीनेट अभी भी औपचारिक रूप से मौजूद था, उसकी राजनीतिक प्रभावशीलता धीरे धीरे समाप्त हो गई और यह अक्सर सम्राट के फैसलों को रद्द करने के लिए एक सामान्य औपचारिकता बन गया। हालांकि सम्राट केवल शासक नहीं था, बल्कि वह साम्राज्य की स्थिरता और निरंतरता का प्रतीक था और राजनीतिक एवं आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र था। शासन करने के अलावा कई सम्राटों को जीवन काल में लगभग देवताओं के रूप में पूजा जाता था और कुछ, जैसे अगस्तुस और त्राजान, उनकी मृत्यु के बाद देवता मान लिए गए, जिससे वे रोम के अमर प्रतीक बन गए। हालांकि यह निरंकुश शक्ति भ्रष्ट भी हो सकती थी। सम्राटों जैसे कालीगुला और नीरो ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया, साम्राज्य को अत्यधिकता और क्रूरता के द्वार में धकेल दिया। ये शासक न केवल रोम की स्थिरता को खतरे में डालते थे, बल्कि सम्राट की छवि को भी धूमिल कर देते थे, यह दर्शाते हुए कि पूरी शक्ति और महिमा के बावजूद रोम का शासन मानवीय स्वभाव और कमजोरियों के प्रति संवेदनशील था। तो फिर रोम की सामाजिक संरचना का असली विरासत क्या था? एक ऐसा तंत्र जो इतना कठोर और अमानवीय था, जिसने न केवल साम्राज्य की राजनीति और अर्थव्यवस्था को आकार दिया, बल्कि हर नागरिक, चाहे वह गुलाम हो या सम्राट, के जीवन को भी प्रभावित किया। यह विरासत आज भी जीवित है, क्योंकि जिस तरह से रोम ने अपनी समाज को संरचित किया, उसने बाद की सभ्यताओं और यहां तक कि आज के आधुनिक समाजों में वर्गों के अवधारणाओं को गहरे तरीके से प्रभावित किया। हर कदम, हर निर्णय इस शक्ति की पदानुक्रम से प्रभावित था, जो लाखों लोगों के भविष्य को निर्धारित करता था। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो विरासत कमेंट में लिखें और बताएं कि रोम समाज के बारे में आपको क्या सबसे ज्यादा चौंका दिया। मुझे आपके कमेंट्स देखकर बहुत खुशी होगी और कृपया चैनल को बढ़ाने में मदद करने के लिए लाइक करना न भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। प्राचीन रोम की यात्रा अभी शुरू हो रही है और आप अगले वीडियो को मिस नहीं करना चाहेंगे।